4 3 4 4 1 5 2 और 3। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना में गंगा किनारा हूँ और ये रोजगार सीरीज के नए अंक में हम फिर छात्र से समझेंगे कि रोजगार इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, रोजगार सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि वो महत्वपूर्ण समझती भी है तो पेपर लीक पे छात्र किस तरह सोचते हैं, वैकेंसी पे छात्र किस तरह सोचते हैं। वो दिन रात आप देखते हैं पटना में छात्र टीम बना के गांधी मैदान से लेके गंगा किनारे तक तैयारी करते हैं। बावजूद इनके क्या इनके मेहनत का फल मिल पाता है? इन्हीं सब बात को लेके नए अंक में हम छात्र से समझने की कोशिश करेंगे। किस चीज़ तैयारी करते हैं आप? हम लोग यहाँ जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिसमें रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, अच्छा, और पीसीएस ये सब आता है। तो आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं स्पेशली बिहार एसएससी का तैयारी करता हूँ। पिछला वैकेंसी कब आया था? इससे पहले 2014 में आया था, उसका कैंसिल होकर के फिर 2018 में एग्जाम हुआ था फाइनल। हाँ। जो 4 साल तक लेट हुआ था, उसमें मैटर यही था कि पेपर उसका क्वेश्चन लीक हो गया था। उसका भी पेपर लीक हो गया था। तो कैंसिल होकर के फिर 2018 में उसका री एग्जाम हुआ है, तब वो फाइनल हुआ है। मतलब 14 का वैकेंसी जो है 18 में क्लियर हुआ है, यही ना? अच्छा, इतना लेट होता है। तो जो इतना लेट होता है तो घर में क्या कहता है गार्जियन वगैरह जो है, जो नहीं देख पा रहे हैं नज़दीक से, वो क्या कहते हैं? गार्जियन बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो हर महीने हम लोगों के पीछे 6,000-5,000 रुपये हर महीने भेजते हैं। और उस पैसों को बहुत दिक्कत से, बहुत रोजी रोटी बहुत दिक्कत से करके पैसे जमा करके तब हम लोगों के यहाँ पैसा भेजते हैं। और उनके आशा पर जब पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनका उम्मीद जो है काफ़ी टूट जाता है। इसकी वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। गांव समाज के लोग भी बहुत कुछ बोलते हैं कि इतने साल से पटना में रह रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कुछ हो रहा है तो छोड़ दो। मतलब वैकेंसी लेट से आ रहा है, यही ना है? वैकेंसी लेट से आ रहा है, अगर आ भी रहा है तो उसमें पेपर लीक का मामला हो जाता है। पेपर लीक का मामला और वैकेंसी आना एक पॉलिटिक्स मैटर बन गया है। जब चुनाव होता है तब जो है वैकेंसी वो सरकार देती है। ठीक है। और यहाँ पर है कि सबसे पहले पारदर्शिता नहीं है। मान लेते हम बिहार एसएससी का एग्जाम देंगे, उसमें मेरा कितना नंबर आया, कितना सही हुआ, क्या हुआ, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। ये पारदर्शिता होना चाहिए। इसी कारण से मान लेते हैं मेरा 120 हुआ, आप सिलेक्शन आप कितना में लिया, मान लेते हैं कि 115 में हुआ, मेरा 120 आकर के नहीं हुआ, आखिर मैटर क्या, उसमें किसको अंदर उसका सेटिंग किया। सबसे पहली बात यहाँ सबसे पहली बात है मुद्दा की पारदर्शिता होना चाहिए। तो सरकार जो है पारदर्शिता नहीं रखती है, रोजगार के मुद्दे को उपेक्षा करती है, फिर सरकार बनता कैसे है, जीत कैसे जाती है सरकार? सरकार जीत जाती है कैसे? मान लेते हैं यहाँ पर लोग मजबूर है वोट देने के लिए। किस तरह मजबूर है? मजबूर है। सरकार जीतता है जातिवाद पर। यहाँ पर जातिवाद सबसे पहले बहुत ज्यादा, जातिवाद, कम्युनिटीवाद बहुत ज्यादा होता है। मतलब छात्र के बीच में बटा हुआ है, यही ना? जी, छात्र लोग तो थोड़ा बहुत कम करते हैं, लेकिन जो छात्र से हट करके हैं वो लोग जातिवाद पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको रोजगार से मतलब नहीं होता है। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम भी बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं। किस चीज़ का? बिहार एसएससी का। तो उसका तो वही 14 के बाद नहीं आया है। सबसे मेन दिक्कत है कि क्वेश्चन लीक हो जाता है। अगर इसको रोक दिया जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और जो पढ़ने वाला लड़का है उसको रोजगार मिल पाएगा। समय से विज्ञापन नहीं आता है। विज्ञापन जो भी आता है उससे उतना दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन जो आउट होता है बार इससे पढ़ने वाले छात्रों को बहुत दिक्कत है। अभी तो इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई है कि पिछले 5 साल में अलग अलग परीक्षा का 41 पेपर लीक हुआ है। तो इस पे जो है, जो इतना व्यापक मामला है, इस पे क्या कहिएगा आप, कोई नया आदमी, क्या लगता है आपको? सरकार को कड़ी कदम उठाना चाहिए। ये तो हो गया आदर्श वाक्य, उठाना चाहिए, लेकिन ये तो एक दिन का मामला नहीं है, 5 साल से हो रहा है। और छात्र कहती है स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये जो है, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? आपको क्या लगता है, क्या किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? हम बीपीएसएससी का, बिहार दरोगा का बीपीएसएससी। बिहार दरोगा का भी पिछला बार तो कैंसिल हो गया। 24 से 46 में हुआ था पीटी। अच्छा। 2021 में, फिर उसके बाद 22 से 13 में, फिर कंटिन्यू कुछ ही मार्क्स से मेरा छूटा जा रहा प्रत्येक बार। तो पिछला बार जो है वो भी तो बिहार दरोगा का पेपर लीक हुआ था। हाँ, पेपर लीक हुई थी। हाँ, बट फिर से ले लिया गया और कंटिन्यू दे रहा है अभी वैकेंसी। अभी सबसे कम दिया है 1275 दिया है। फिर नेक्स्ट आने का चांस है जो इंक्रीज होगा काफ़ी। अच्छा, आपको लगता है इंक्रीज होगा? जी, लग तो रहा है। अच्छा, आपका क्या है भाई, आप किस की तैयारी कर रहे हैं?
मैं अभी तो फिलहाल बिहार एसएससी के लिए तैयारी कर रहा है, बिहार एसएससी का इंटर लेवल के लिए, इंटर लेवल के लिए है। क्योंकि ग्रेजुएट लेवल आया नहीं है अभी तक। अब पिछला वैकेंसी कब आया था? इंटर लेवल का 2014 में ही आया था, 14 क्लियर 2020 में किया गया है, क्लियर 20 में किया गया है, उससे पहले नहीं हुआ। इससे पहले नहीं था। पेपर लीक पे क्या लगता है आपको? पेपर लीक तो सबसे बड़ी समस्या है। ये तो अब पहले तो सिर्फ बिहार ही था इसके जड़ में था, अब तो पूरा इंडिया इसके जड़ में। जैसे देख रहे हैं कि नीट का एग्जाम लीक हो गया, अच्छा, उसके बाद जेआरएफ का हो गया, हम्म। तो पूरा देश ही इसके चपेट में है। पेपर कहीं लीक, पर- पेपर- सब पेपर- जगह पेपर लीक, सब जगह धांधली। सब जगह धांधली। और सबसे बड़ा दिक्कत इसमें है कि पेपर लीक के कारण जो जेन्युइन बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं। अच्छा, जिसके पास पैसा और जुगाड़ है बस वो अच्छा, नौकरी कर रहे हैं। इस कारण से हमारा अर्थव्यवस्था वगैरह सब हाँ। डूब रहा है। सर आइए। तो ये आपका 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 किस चीज़ की तैयारी है सर? एक मिनट सर, किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? बिहार एसएससी का। बिहार एसएससी का। तो आपका क्या इशू है, किस तरह देखते हैं इसको आप? अभी तो फिलहाल वैकेंसी अच्छा खासा है। अभी है। हाँ, अब देखिए पारदर्शिता अगर सही रहा तो सब कुछ सही चलेगा। मतलब पारदर्शिता का डर रहता है अंदर से? अंदर से जरूर रहता है, क्योंकि इसमें कुछ बताया ही नहीं जाता है कि क्या आपका आया नहीं आया। अच्छा, और ये जो है, लेकिन ये एसएससी का तो लंबा इंटरवल पे आता है। हाँ, इंटर लेवल पर है अभी। और ये देर से आता है विज्ञापन इसका। बहुत देर से, अभी एक तो 2014 में आया था, हाँ। उसको क्लियर करने में उसको लग गया 5 साल 6 साल। अच्छा, एक ये सामूहिक सवाल है, कोई जवाब दे दीजिए इसका, कि सरकार आपको क्या लगता है रोजगार के मुद्दा पे कितना सीरियस है? अभी तो फिलहाल सीरियस लग रहा है, चुनाव जब जब आता है तो सीरियस लगता है, फिर बाद में फिर जाकर सो जाता है सब अपने। मतलब चुनाव के मद्देनजर रोजगार देता है। रोजगार अभी जो चुनाव आने वाला है, बिहार में भी ले लीजिए, कहीं भी ले, महाराष्ट्र में ले लीजिए, यूपी में ले लीजिए, कहीं भी चुनाव होने वाला है तो वैकेंसी हर एक जगह लगभग आ रही है। हाँ। बाकी बाद फिर चुनाव चला जाएगा, वैकेंसी भी चला जाएगा अपना जगह। अच्छा, ये कहिए, सरकार कहती है कि सबको रोजगार देना संभव नहीं है, इस पे आप क्या कहिएगा? इस पे क्या कहिएगा आप? कहती है सबको सरकारी नौकरी थोड़ी मिलेगा। ठीक है, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा वो बात ठीक है, भाई जितना सीट है अवेलेबल, जितना प्रशासन चलाने के लिए जितना सीट है उतना तो आप भरिएगा ना। हाँ। उतना तो रखना चाहिए आपको। मतलब जितना रिक्ति है उतना मिल जाए। उतना आपको मिलना चाहिए। जो लड़का इसके लायक होगा उसको मिलेगा, जो नहीं होगा वो अपना बैग कोई और चीज़ देखेगा। अच्छा, ये जो चुनाव होता है वो रोजगार के मुद्दे पे होता है? चुनाव का मुद्दा जो है अब उठने लगा है, रोजगार का मुद्दा चुनाव को लेकर के, जो कि अब रोजगार के मुद्दे पर अब लड़ा जाता है। अब लड़ा जाता है। हाँ, जो ज़्यादा रोजगार का मैनिफेस्टो अपना जारी करते हैं, हाँ। उसकी जीतने की उम्मीद ज़्यादा बनी रहती है। अच्छा, आपको क्या लगता है बिहार में कोई एक नेता यदि वो सत्ता में रहे तो रोजगार मुद्दा प्रमुखता से रहेगा? ऐसा कोई खास नेता नहीं है जो कि इस तरह के लोग, लेकिन फिर भी रोजगार का मुद्दा है वो तेजस्वी जी उठाए थे। अच्छा। उसी के बाद से रोजगार अभी हाँ। काफी तेजी चल रहा है। चल रहा है। फिर उसके बाद नीतीश जी अभी सरकार में लोकसभा में जीते हैं तो भी हाँ। अभी काफी वैकेंसी दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में 2025 में होने वाला इलेक्शन है विधानसभा का। अच्छा। उसके मद्देनजर लेकर के बिहार में अभी वैकेंसी का अनाउंस किया गया। अच्छा। अभी धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा उसका नोटिफिकेशन। और ये बिहार में पेपर लीक को लेकर अस्वस्थ रहते हैं आप? नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं, कब किसका पेपर लीक हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं है। ये छात्र थे पटना में गंगा किनारे, एक ग्रुप बना के पढ़ते हैं और ये एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का तैयारी करते हैं। लेकिन एक संशय बना रहता है इन लोगों के मन में कि कहीं परीक्षा का पेपर ना लीक हो जाए। परीक्षा का पेपर लीक होना इन लोगों के लिए सबसे बड़ा समस्या बन गया है। और समय पे रिक्ति, समय पे विज्ञापन, तो ये जैसे देखिए आप एसएससी का मामला है 2014 के बाद अभी आया है, तो इन सब बातों को दुरुस्त करके हम छात्र का परेशानी कम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। 3 2 3